नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों का फोकस चुनावी वादों यानी अपने अपने घोषणा पत्र भी है। प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता के बीच नजर आ रहे हैं, तो राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं। बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर ऐसे में कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको भाजपा अपने घोषणा पत्र में स्थान देगी। बात यदि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा लाए गए घोषणा पत्र की, तो सरकार का दावा है कि कई वादे हम एक साल की सरकार में पूरे कर चुके हैं, जिसमें 1,000 रुपये हर महीने देना हो, 3,100 रुपये धान खरीदी का वादा, तेंदुपत्ता संग्रह को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरे का भुगतान करना जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमने पूरी की है। और अब निकाय चुनाव में जो वादे हो रहे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। गौरतलब है कि घोषणा पत्र से पहले भाजपा ने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी के माध्यम से प्रदेश की जनता से उनके सुझाव भी मांगे हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा के घोषणा पत्र पर तंज कस रही है। दीपक बैज का कहना है कि भाजपा पहले पुराना वादा पूरा कर ले, फिर नया वादा में आए। उन्होंने कहा है कि नए वादों से भाजपा जनता को ठगने का काम कर रही है, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव का कहना है कि बीजेपी का विजन स्पष्ट है। हमने 1 सालों में जो काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश में जिस तरीके से शहरों को आधुनिक बनाने का काम किया है, हम भी उसी विजन पर काम कर रहे हैं। बहरहाल अब दावों और वादों के बीच देखना यह होगा कि जब भाजपा के साथ कांग्रेस का भी घोषणा पत्र जनता के सामने आएगा तो जनता किस पर भरोसा जताती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन पूरी तरह से स्पष्ट है। पिछले 1 सालों में हमने जो काम किया है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से शहरों को आधुनिक बनाने का काम, आधुनिक समय के साथ सुविधापूर्ण बनाने का काम किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। शहर हमारे सुंदर हों, स्वच्छ हों, सुव्यवस्थित हों, इसी विजन से आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा घोषणा पत्र आएगा। हम किस दिशा में नगरीय निकायों को ले जाना चाहते हैं उसकी झलक, उसका ब्लूप्रिंट एक तरह से उस घोषणा पत्र में होगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये बताए कि उनका पुराना चुनाव, विधानसभा चुनाव का घोषणाओं का, उनके वादाओं का क्या हुआ, अभी तक कितने वादे किए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए 1 साल में। पहले वही स्पष्ट कर ले। पहले अपने पुराने वादे तो पूरा कर ले, फिर नए वादे पे जाए। पुराने वादे ही अभी तक खटारा में है और जनता को ठगने के लिए फिर नए वादे लेके आ रही है। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और 1 साल में नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए इस सरकार ने 1 रुपये भी नहीं दिया है, बल्कि जो पहले की हमारी सरकार की पैसे थी नगरीय निकाय के विकास के लिए, उस पैसे को वापस लाने का, मांगने का काम इस सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आवास एक भी स्वीकृति है शहरी क्षेत्रों में नहीं किया। शहर के विकास के लिए 1 साल में पूरी तरह ही इस सरकार ने अवरुद्ध करने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूं इनकी जो घोषणा पत्र पूरी तरह से ढकोसला रहेगा और झूठ का पुलिंदा रहेगा। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि विधानसभा में जो वादा किया गया था पहले उसको पूरा कर ले, फिर आप दूसरी घोषणा कीजिए, दूसरे वादे कीजिए। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं रवि सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रवि सिंह जी, क्या नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी होगा या फिर एक साथ ही जारी होगा? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि भाई अब आप फिर से घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं। आपने विधानसभा चुनाव में जो घोषणाएं की थी आपने उसको पूरा नहीं किया, उस वादे को पूरा नहीं किया, अब फिर से आप जनता के सामने वादा करने वाले हैं। अरे भाई,
विधानसभा में जो घोषणा पत्र हमने जारी किया था 1 साल के अंदर, सभी प्रमुख घोषणाओं को हम पूरा कर रहे हैं। अब आंख के अंधे होकर कांग्रेस देखना नहीं चाहती तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई सोया हुआ व्यक्ति रहता उसको तो उठा सकते हैं, और सोने का जो नाटक करे उसको कैसे उठाएंगे? अब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, अभी तो हमने घोषणा पत्र जारी नहीं किया और अभी से दीपक बैज जी बोल दिए कि ढकोसला साबित होगा। तो आपकी मानसिकता समझ में आती कितनी नकारात्मक है आप में और कितने निगेटिविटी है। आ जाए उसके बाद आप कुछ टिप्पणी करो, तो आपने तो मानसिकता ही बना लिया। हम कितना भी अच्छा घोषणा पत्र कर लें जनता के कल्याण के लिए, ये मतलब आलोचना करेंगे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आश्चर्य लग रहा था, दीपक बैज जी कह रहे थे कि मतलब 1 रुपया नहीं दिया नगर निगम को 1 साल में, ऐसा होता है क्या? मैं अपने राजनांदगांव नगर निगम की बात करूं ना, तो जितना 5 साल में कांग्रेस ने नहीं दिया है, उससे 1 साल में हमने कहीं ज्यादा पैसा दे दिया। 1 रुपया नहीं दिया कहना बहुत आसान होता है, प्रमाणित करना उतना ही कठिन होता है। कम से कम राजनीति में ये जो कांग्रेस का झूठ का बीजारोपण है ना, जो ये झूठ बोलते थे और जो इसका पौधा बनाया, बंद हो गई है। अब दौर अलग है राजनीति करने का। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज 2 मिनट में आदमी सच्चाई पता कर लेता है। इन लोग वही सिंधु घाटी की सभ्यता के दौर में जी रहे हैं और उसी दौर में की राजनीति करते हैं। ऐसा होता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसके घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं? क्या महतारी वंदन में हमने पैसा नहीं दिया? आपने 2,500 रुपए कहा था, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए थे, आपने नहीं दिया होगा, लेकिन हमने महतारी वंदन में दिया ना। आज भी 750 करोड़ रुपया प्रति माह 70 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है। ये आप भूल गए हो? 2 वर्ष का हमने कहा था बकाया बोनस देंगे, उसको दिए ना। हमारे घोषणा पत्र में था आपने शराबबंदी करेंगे, बोले थे कमेटी खेलते रहे, आपने तो किया नहीं, हमने तो किया ना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 16 लाख मकानों का, जिसमें से मतलब 6 लाख का पहली किस्त आ गई, अभी और आ रही, हमने दिया ना। आपने तो मना कर दिया था। और हमारे घोषणा पत्र में पीएससी सीबीआई की जांच होगी करके बोले थे ना। आपके पास तो भूपेश बघेल जाते थे, आप भगा देते थे। दिख रहा है होते सारी दुनिया को, एक ही लोग को नहीं दिखता भाई, वो कांग्रेस के लोगों को। ठीक है सत्य प्रकाश जी, सबको दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को नहीं दिख रहा है। और रवि सिंह जी कई संज्ञा भी दे रहे हैं आपको, कई संज्ञा भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में आप जी रहे हैं, तो आप सोने का नाटक कर रहे हैं। सबको दिख रहा है कि क्या काम हो रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं दिख रहा। भैया अभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन आप लोग ने आलोचना करना शुरू कर दिया। भागीरथ जी देखिए, मेरे को थोड़ा समझ दीजिएगा। रवि सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें कर दी, लेकिन उनका फर्ज भी बनता है, ठीक बात है, मगर थोड़ा सा ये जो हमको बता रहे सिंधु घाटी और ये और आज का सोशल मीडिया, वही तो सोशल मीडिया की वजह से इनकी पोल खुलती है। वही सोशल मीडिया तो कल दिखा रहा था कि अरुण साहू जी पूछ रहे थे कि अरे किसको किसको महतारी वंदन मिला, तो महिलाएं बोलती नहीं मिला। कल हमने भी भागीरथ जी आपने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो? महिलाएं सामने चली गई तो पुलिस वाले को पीछे कर रहे थे। तो महतारी वंदन सनी, वो उन्होंने ये भी बोला कि सनी लियोनी को मिल रहा मगर हमको नहीं मिल रहा है। कभी मिला, हाथ खड़ा कर दिया, महिला सामने तक चली गई विरोध दर्ज कराने के लिए, वो पुलिस वाले पीछे चले गए। पहली बात हो गई। अब आ रही इनकी दूसरी, किसानों की बात कर रहे थे, हमने दे दिया। ऐसा आप ही के मुख्यमंत्री तो बोल रहे 2300 दिया अभी तक। और देखिए मेरे पास इनका घोषणा पत्र है, ये देखिए किसानों वाला पेज की मैं बात कर रहा हूँ। एक पेज में किसान, इस पर स्पष्ट लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ लेंगे 3100 की दर से, और किसानों को लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। जहां खरीदी केंद्र होगी वहां पे काउंटर खोल के, ये इंपॉर्टेंट, काउंटर खोल के तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। अभी तक तो मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे 2300 दे रहे हैं। और एक और बात महत्वपूर्ण बात हो इसी में है, इनके घोषणा पत्र, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ। बोनस की बात कर रहे थे, बोनस इस पे खुलेआम लिखा हो कि हम 2016, 17 और 17, 18 का बोनस देंगे 300 रुपए, जो हमारा बकाया था। ठीक बात, आपने कौन सा दिया? ये सरकारी आदेश है मेरे पास, ये देखिए सरकारी आदेश के तहत बता, सरकारी आदेश में लिखा हुआ है क्या है, ये हम 14, 15, 15-16 का देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उस धान कम हुआ था, रजिस्टर्ड किसान भी कम थे। यहाँ एक और पोल खुल गई, इसलिए मैं बोला। और इनको लेकिन इस पे क्या, इसमें आप जो काम गिना रहे, क्या बोनस नहीं दिया या 3100 रुपए प्रति क्विंटल से धान नहीं खरीद रहे, क्या इसमें काम पूरा नहीं? भागीरथ जी वही तो मैं बता रहा हूँ, 3100 नहीं खरीद रहे हैं। इनको मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि 2300 से खरीदी की जा रही है। बोनस की जहां तक बात है, 16, 17, 17, 18 का आपको देना चाहिए ना, जब किसान सबसे ज्यादा थे। और जो दिया भी है वो 14, 15, जिसमें सबसे कम किसान थे, और उसमें भी पूरा नहीं मिला। अभी तक किसान भटक रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपने कौन सी बातें पूरी की? 500 में सिलेंडर मिल गई क्या, ये बताएं आप। और पीएससी की जहां तक बात है,
परिणाम मिल गया उसका, कौन अरेस्ट हुआ, पूरा आगे कानून का हिसाब से जिसको सजा मिलनी चाहिए मिल गई क्या। और सबसे महत्वपूर्ण बोलना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा रविंद्र सिंह जी को बताऊंगा, अगर पीएससी की बात रविंद्र सिंह जी करते हैं तो ये थोड़ा औचित्य नहीं लगता है। आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये वही व्यक्ति है, मैं थोड़ा सा व्यक्ति के जाऊंगा, ये वही व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ थे, कोर्ट में चले गए थे, बाद में पता नहीं सरकार ने क्या चमन गुटकी पिलाई कि बीजेपी में आ जाते हैं और फिर तारीफ करने लग जाते हैं। इसलिए इनके मुंह से मेरे को पीएससी के बारे में कोई बोले तो मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आता है, बोल दीजिए, या कुछ ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि जनता देखी कि ये व्यक्ति तो वही तुम्हारी लड़ रहा था, आज बीजेपी घुस के इसकी तारीफ कर रहा है। 2008 का मामला जब सबसे मैं तो अगर फैसला आ जाता 2008 वाला मामला जिसपे खिलाफ में थे तो थोड़ा अच्छा भी लगता आज सुप्रीम कोर्ट में। एक और बात देखिए, ये यही तो बोल रहे हैं कि आपने एक साल के अंदर कौन सा वादा है जो पूरा किया है, जो इनके महत्वपूर्ण वादे जो मैंने बताया, सिलेंडर मिल गया क्या, आपने बेरोजगारी भत्ता का पिछले दिन में बात करूं कि कितने सारे वादे 2003 से बेरोजगारी भत्ता, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को 2 लाख तक देंगे। अभी भी विजय शर्मा जी ने घूम घूम के बोला था 2 लाख तक किसान कर्जा माफ करेंगे, 2100 समर्थन मूल्य वो नहीं दिया, 300 वो तमाम चीजें हैं, ब्याज मुक्त ऋण देंगे किसानों को। 15 साल के मेरे पास पूरा खाका इनका है कि क्या क्या इन्होंने वादे किए थे। बेरोजगारी भत्ता तो 15 साल तक नहीं दिया इन्होंने। तो ये देखिए इनके सिर्फ और सिर्फ वही है, इनके नेतृत्व ठीक है, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं, क्या इसमें जो प्रतिशत है वो आप दे रहे हैं कि 100% इसमें काम नहीं हो पा रहा है, या फिर आप मान रहे हैं कि 1% लोगों को इससे लाभ नहीं मिल रहा है? वही तो बोलो ना, लाभ किसको मिल रहा है? काम हुआ हो तब तो लाभ मिलेगा ना। अगर सनी लियोनी को मिलेगा, किसान वरदाना, इसमें एक और किसानों के लिए लिखा हो वरदाना की व्यवस्था हम करेंगे, एक वरदाना की व्यवस्था हुई है, इन्होंने तो सीधा किसान के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, बहुत सारी आपने लिस्ट आपने गिना दी, बहुत सारी। ठीक है, रवि सिंह जी आपने सुना होगा, वो बहुत सारी लिस्ट गिना रहे हैं। आप कह रहे थे कि देखिए हमने 1000 भी दिया, वो कह रहे नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि 3100 रुपए में धान खरीदा, वो कह रहे हैं कि नहीं खरीदा। और यहां पर क्या प्रतिशत को लेकर कोई संशय है क्या? ठीक है, हम मान सकते हैं कि कोई भी ये योजना 100% सफल नहीं हो पाती, लेकिन 1-2% उसमें कुछ कमी रह जाती है, अक्सर हम ये देखते हैं। और क्या उसी को लेकर कांग्रेस यहां पर आपको घेरने की कोशिश करेगी? कि कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं भैया इसमें किसी को लाभ मिल ही नहीं रहा, किसी को फायदा नहीं मिल रहा। ये कांग्रेस के लोग, जैसे मैंने पहले ही कहा ना, भी घोषणा पत्र आया नहीं है और पहले से मानसिकता बना ली ढकोसला साबित होगा करके, तो जो चीज किया है वो। ठीक है, चलिए मुझे रवि सिंह जी फिर ये बताइए, रवि सिंह जी और आपसे सटल आपसे सवाल कर लेता हूं। विधानसभा में जो आप लोग ने वादे किए थे, ठीक है, उसको अगर हम अभी साइड में रख दें, अभी जो नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में जो घोषणा पत्र आने वाला है, इसमें क्या कुछ खास होगा? देखिए तो अभी शाम को पता चल जाएगा। नहीं, पर कुछ तो चर्चा होगी। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कुछ अपने वादे तो कर रहे होंगे वहां पर भाजपा के नेता। ऐसा तो नहीं कि प्रचार प्रसार शुरू नहीं हुआ, प्रचार प्रसार तो शुरू हो चुका है। तो वहां पर क्या बोलकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? वो जो आप जनता के बीच में वादे कर रहे होंगे वही घोषणा पत्र में होगा। हम तो अभी जनता के बीच जा रहे हैं, तो हम अभी जितने 1 साल की उपलब्धि रही है हम उसको लेके जा रहे हैं। और कांग्रेस की जो नकारात्मक बातें रही है, जो इन्होंने 5 सालों में सत्यानाश किया था सरकार के शहरी विकास का, उसको हम लेके जा रहे हैं। आज चूंकि घोषणा पत्र अधिकृत रूप से आ जाएगा तो आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी। मैं सत्य प्रकाश जी के लिए 2-3 बातें एकदम क्लियर कर देता हूँ। भाई ये 2008 की पीएससी का कोई घोटाला नहीं था, वो 2003 की पीएससी का है। पहले अपने दिमाग में है ना जो उसको क्लियर कर लो। और मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती बोलते हो ना, मैं सरकार के विरुद्ध लड़ाई, हकीकत है कि मैं हाई कोर्ट में गया, मैं खुद उस केस को खड़ा हुआ, वकील ना होने को, और बढ़िया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सरकार के विरुद्ध मैं नहीं लड़ रहा था ना, मैं पीएससी के आंदोलन के विरुद्ध लड़ रहा था। जो पीएससी में बैठे लोग गड़बड़ कर रहे थे उसके विरुद्ध। कि हम क्या कहते हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं थे वहां जो और उसी का कारण है कि अमोल सिंह सलाम को गिरफ्तारी हुई, खेलन राम जांगड़े की गिरफ्तारी हुई, अशोक दरबारी सस्पेंड हुए। मैं था सरकार में, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं, पीएससी के गड़बड़ियों के विरुद्ध लड़ रहा था। और आज हमारे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह ने सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक बुलवा के अशोक दरबारी को सस्पेंड किया। आपके यहाँ सबूत लाओ बोलते थे भूपेश बघेल। तो आप ना गलत इंटरप्रिटेशन में कोर्ट से हुआ था। और रही बात, कोर्ट से हुआ था, रमन सिंह ने किया था, कोर्ट ने फटकार लगाई थी तब हुआ था। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, रमन सिंह गलत मत बोलिए, कोई कोर्ट में फटकार गलत मत बोलिए, बात कर रहे हैं, कोर्ट ने फटकार लगाई तब हुआ था। रमन सिंह तो उनको बावजूद भी चेयरमैन बना के बैठे हुए थे। अपनी मर्जी से बोलना। मैं तो कोर्ट में गया हूँ, कोई कोर्ट ने फटकार नहीं लगा, वहां अशोक दरबारी का मामला ही नहीं आया, उसके पहले कर दिया गया था। 2017-16 में आया डिसीजन, तो उसके पहले ही डॉक्टर रमन सिंह जी की सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक ने उसको निरस्त कर दिया था। कहाँ झूठ बोलोगे भैया, कितना बोलोगे आप? इसीलिए सत्ता सरकार से बाहर हुए हो। हम लोग, सबसे बड़ी बात है, धरातल पे रह के काम करते हैं, आपकी तरह हवा में बात
ठीक है, लेकिन रवि सिंह, जैसे आपने कहा कि घोषणा जी, पत्र मैं आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं आपके पास, रवि सिंह जी। लेकिन क्या ये बात स्पष्ट है कि आप लोग की जो उपलब्धियां हैं पिछले एक साल में, उसी को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, या फिर कोई एक आप लोग ने एक प्लान भी तैयार किया है कि नगरीय निकाय में हमारे घोषणा पत्र में ये होगा? ठीक है, जब घोषणा पत्र आएगा उसमें इस बात का मेंशन होगा, लेकिन जो पूरा फोकस है एक साल में जो पिछले आप लोग ने कार्य किया, उपलब्धियां, उसी को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, तो बिल्कुल नहीं। अभी तो हम चलते चुनाव में मतलब अपनी उपलब्धि को लेके जा रहे हैं। बहुत सारे विजन है, बहुत शानदार विजन है। मेरा ख्याल है अभी 4:15 बज रहा है, आप 1-1.5 घंटे बाद देखेंगे जब घोषणा पत्र आएगा, आपको लगेगा ठीक है, जब घोषणा पत्र आएगा उस पर भी हम बिल्कुल निश्चित उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन सत्य प्रकाश जी, देखिए, रवि सिंह ने तो कह दिया कि ठीक है, अभी तक हम जा रहे हैं, जो उपलब्धियां उसको लेकर हम जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर क्या जनता के बीच में लेकर जा रही है? इंतजार रहेगा कि आप लोग भी क्या कुछ अपनी तरफ से वादे करेंगे। वो तो शुरू कर दिए हैं आपने चुनाव प्रचार प्रसार में, लेकिन फोकस क्या होगा? क्योंकि आप लोग विपक्ष में, विपक्ष के पास ज्यादा मौका होता है सरकार पर आरोप लगाने का, तो आप लोग की जनता के बीच में क्या लेकर आप जा रहे हैं? जनता के बीच में कैसे आप लोग वोट मांग रहे हैं? देखिए भागेंद्र जी, एक चीज बोलूंगा कि ये अभी बात करते, देखिए रविंद्र सिंह जी बोल नहीं पा रहे क्योंकि इनके विजय शर्मा के प्रचार में बोलते थे 2 लाख दूंगा, कर्जा माफ करूंगा वाले बोलते हैं कि भाई वो तो घोषणा हो जाती है, सांसद बोलते घोषणा हो जाती है। अरे यार, फिर वही बात रविंद्र सिंह जी, मोदी जी बोले थे कि भाई मैं 15 लाख दूंगा, तो मतलब प्रधानमंत्री का मुंह से बोल के घोषणा पत्र में नहीं था, तो आप बोलोगे प्रधानमंत्री तो ऐसे ही है, वो ऐसे बोल देते प्रधानमंत्री, अरुण साहु जी ऐसे बोल देते हैं, मतलब बोल दीजिए, हमारे नेता ऐसे बोल देते हैं, हमारे नेता का घूमते फिरते बोलते हैं, तो सीरियसली मत लीजिए। सुन लीजिए, फिर तकलीफ क्यों हो जाने लग जाती है रविंद्र सिंह जी? अगर आप ठीक है, एक चीज और पूछ देता हूँ मैं, अरे एक चीज पूछ, अमित शाह जी ने बोला था जुमला था, तो मान लीजिए वो जुमला था, बोल दीजिए अमित शाह सही बोले जुमला था, बोलिए ना, अब क्या दिक्कत हो गई? अब क्या दिक्कत हो गई? बोलिए, अमित शाह जी ने जुमला बोला था, क्या जुमला था वो? हमारे नेता को जुमला बोला था क्या? बोल लीजिए, आपने 2 साल बोनस देंगे बोले किए क्या? आपका तो लिखित दस्तावेज था, लिखित दस्तावेज था आपका, लिखित दस्तावेज था, आपने पूरा किया क्या? आपने दुनिया में सुना है आपका घोषणा पत्र में, आप बोल रहे हो, बताइए ना। अरे आप सरकार तो करिए, मैं दिखाऊं आपका घोषणा पत्र, शराब कहाँ गया आपका? आपका 2 साल का बोनस कहाँ गया? देखिए ठीक है, सुन लेते रवि सिंह जी, ठीक है, सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन सत्य प्रकाश जी, वो प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? मैंने कहा, देखिए, रवि सिंह जी तो कह रहे हैं भाई हम 1 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमारा प्लान विजन है वो कुछ ही घंटे के अंदर वो सामने आ जाएगा, लेकिन आप लोग किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? आप भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जो डिटेल में प्लान विजन वो भी आपके बाद में आ जाएगा जब घोषणा पत्र आपका भी जारी हो जाएगा। भागीरथ जी, देखिए, हमने 15 साल से, मैं यहाँ रायपुर की बात की, तमाम हमने 5 साल जहाँ भी नगर हमारे मेयर है, हमारी सरकार है शहर में, जो हमने काम किया, मैं अगर रायपुर की बात कर लूँ, यहाँ हम जो 15 साल में काम किया, स्वच्छता में हमको पुरस्कार मिला, पार्किंग बोल लीजिए, जल जल की तरह पानी की सप्लाई बोल दीजिए, तमाम हमने काम किए हैं, वो हम लेके जाएंगे, जनता देखती है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ जनता है कि विपक्ष में रहते, हमारे साथ जनता ने आवाज उठाई है कि 1 साल में हमको क्या मिला है। देखिए, 1 साल में हमने जो आत्मानंद स्कूल, सबसे महत्वपूर्ण आत्मानंद स्कूल हमने दिया, जो 15 साल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की कभी सोचे भी नहीं कि गरीब बच्चे को भी एक अच्छी शिक्षा मिले, ये हालात है। हेडलाइन बनी थी कि आत्मानंद स्कूल में चौक पेन डस्टर छापने के लिए पैसे भी नहीं है, परीक्षा पत्र छापने के लिए पैसे नहीं है, अखबारों की हेडलाइन बनी थी, सुर्खियां बनी थी। इसको लेके हम जा रहे हैं, हम उसको लेके जा रहे हैं। जो ये राज्य के जो गृह मंत्री है, उनकी गृह जिले में जो हार्डी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक परिवार को घर में जिंदा जला दिया जाता है, एक परिवार के आदमी को फांसी पर लटका दिया जाता है, हम उसको लेके जा रहे हैं। हम उसको लेके जाएंगे कि यहाँ सीएम हाउस से कुछ दूरी पर ही एक महिला की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, हम उसको लेके ले जाएंगे। हम उसको लेके जाएंगे 500 सिलेंडर मिल नहीं रहा है, हम उसको लेके जाएंगे कि सनी लियोनी को तो मिलता है, मगर आम आदमी को, आम महिला को जो उसको नहीं मिल रहा उसका लाभ, हम उसको लेके जाएंगे। किसानों को जो वादा किया था 3100 2300 दिया जा रहा है, और उसमें बारदाने की दर मैं बात करूं, इधर तो भटकावट की बात हो रही है कि किसानों को बारदाना तक नसीब नहीं हो रहा, हम उसको लेके जाएंगे। 1 साल के अंदर ये जनता इतनी परेशान हो चुकी है, वो समझ गई है कि हमको घोषणाएं तो बहुत की थी, इनके सांसद बोलते घोषणा होती रहती है। ओपी चौधरी जो सबसे वरिष्ठ मंत्री है, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है नौकरी देने के लिए। 1 लाख रोजगार की बात करके 20,000 मतलब प्रतिवर्ष एक रोजगार बता दिए, युवा ठगा हुआ महसूस करता, आपने उनका रोजगार छीन लिया है। 3,000 युवा आज भटक रहे हैं अपनी रोजगार के लिए, हम उसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता हम पे भरोसा जता रही है, क्योंकि वो देख रही है कि 1 साल हमको मिला क्या है। मिला है तो मनपसंद ऐप मिला है,
मिला है तो बलात्कार, मिला है तो कानून बढ़ता हुआ मिला है, ये हमको मिला है। बेरोजगारी मिल रही है हमको, रोजगार छीना जा रहा है हमसे, किसान भटक रहे बांधने के लिए 2300 करोड़ मिला जा रहा है, ये मिल रहा है उनको। उसी के खिलाफ जनता आवाज खड़ी है। और हम अपने विकास जो 5 साल में भी किया था, चुनाव हारना जीते एक अलग विषय है, और 5 साल में हमने आपको स्कूल दिया था तो इन्होंने उसकी क्या हालत कर दी। 5 साल में आपने बिल दिया था तो आज बंद है वो। 5 साल आदिवासियों को हमने जमीनें वापस दी थी, वो जमीनें हड़पी जा रही है। 5 साल हमने उनको पैसे खरीदी करके दी थी, वो बंद है आज। तो हमने 5 साल जो काम किया वो जनता देख ही रही है, जनता इनकी बातों में आ गई, वो अलग विषय है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आपने 5 साल का जिक्र किया, उसी 5 साल की उपलब्धियों को लेकर आप विधानसभा चुनाव में गए थे, लेकिन जनता ने मौका इस बार बीजेपी को दिया। रवि सिंह जी, लेकिन क्या आप इसी बात से आश्वस्त हैं? ठीक है, नहीं ठीक है, मैं इसलिए मैं वही सवाल कर रवि सिंह जी से। रवि सिंह जी, क्या इसलिए आप लोग आश्वस्त हैं कि भाई विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको मौका दिया, सरकार आपकी बनी, इसलिए नगर निकाय और पंचायत में भी आपको मौका दिया जाएगा, इसी बात को लेकर आश्वस्त है? या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वाकई ये एक निराधार आरोप है और जनता के बीच में आप इस बात से उम्मीद है कि हमने 1 साल में जो काम किया है इसका हमें फल मिलने वाला है? देखिए, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, नगरीय निकायों का अलग होता है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। विधानसभा के जो मुद्दे थे हम उसको अपन सफलतापूर्वक उसको संपन्न कर लिया, लोकसभा हमने कर लिया। अभी जो 1 साल की उपलब्धि के साथ साथ ये गिना रहे थे कानून व्यवस्था के बारे में कि विजय शर्मा जी के मतलब गाँव में जला दिया गया। आपने देखा कि कैसे नक्सली मारे जा रहे हैं, कैसे आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ी बनाएंगे ना, तो ये पूरे आज तक का 25 साल का राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सत्य प्रकाश जी, जिस जगह जाने से लोग डरते थे ना, वहां आप जाएंगे। 15 साल आपके पास था, तब नहीं किया, अब साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत तकलीफ है भाई, कैसे सवाल पूछ रहे हैं आपसे, 15 साल में क्यों नहीं कर पाए? मैंने बता रहा हूँ कि हम हर चुनाव को अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। हम एक विधानसभा में हो चुका, उसी को लेके नहीं जा रहे हैं। 1 साल में जो काम किया हम उसको भी लेके जा रहे हैं, नए विजन के साथ जा रहे हैं। और उसका कारण भी है, जैसे अभी सरकार बनी है और उसके बाद हम नक्सल उन्मूलन की ओर बढ़ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों हाथ खोल के आपको ताली बजाना चाहिए, आलोचना करने के बजाय। इसके साथ साथ पंचायती राज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो और रोका था किन्होंने, भूपेश बघेल ने, उसी के कारण टी.एस. सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बना सके, गरीबों को घर से वंचित रखा। इस्तीफा देने का प्रमुख कारण था। आज उस पंचायती राज के तहत हम लोगों को दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, और नगरीय निकाय में भी दे रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है और ये सब चीज लेके हम जा रहे हैं। ये आपकी सफलता थी तो हमने उसको दिया है ना, आपने जानबूझ के रोका, कभी कहा। ठीक है, मेरे पास समय कम है। इसका एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, अपनी बात रख दीजिए संक्षेप में, बहुत समय मेरे पास कम है। मैं संक्षेप बोल रहा हूँ, बस आवास की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में पूछा गया था कि आपने जब से सरकार बनी कितनी स्वीकृति मिली है केंद्र सरकार से? शून्य। इनके मंत्री ने विधानसभा में बयान दिया है। और जो अभी भी जो चल रही है ना, जो इन्हें बोले किश्ती दे दी, वो हमारी सरकार में जो मुख्यमंत्री आवास योजना थी उसकी दूसरी किश्त दी गई है। रवि सिंह जी झूठ मत बोलिए, पोस्टर पहले बड़े विधानसभा के मंत्री ने जवाब दिया। खोल आपके मंत्री जी खोल रहे विधानसभा में, आप चिंता मत कीजिए। हमने जो बनाया था ना 13 लाख वही बने हुए, आपके मामले 2-2.5 लाख की बात करवाइए। झूठ मत बोलिए, सच्चाई को थोड़ा ध्यान से रखिए भाई साहब। आपके विधानसभा मंत्री ध्यान से रखिए और उस पर जानकारी में रखिए। आपसे झूठ जुम्मेवारी सरकार चलती है, करके दिखाइए। चलिए, मुझे लगता है कि चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे। यहाँ पर रवि सिंह जी अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप कहने के सरकार की कमियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। रवि सिंह जी, सत्य प्रकाश जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बीजेपी का विजन यहां पर सामने आ जाएगा, घोषणा पत्र क्या कुछ रहेगा नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर। लेकिन अभी से ही कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाने शुरू हो गए घोषणा पत्र को लेकर कि आपने पुराने वादे नहीं किए और आप नए वादे लेकर आ रहे। लेकिन जनता है, सब कुछ जानती है, अगर वादे पूरे किए गए होंगे तो यहां पर फिर से एक बार बीजेपी को यहां पर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में मौका मिलेगा। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो शायद कांग्रेस इसमें आगे निकल जाएगी। लेकिन बस कुछ ही दिन बाकी है मतदान के लिए और जनता अपना फैसला सुना देगी। लेकिन देखना होगा कि जब दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र आएगा, आज बीजेपी का आ रहा है, कांग्रेस का भी आएगा, तो उसमें क्या कुछ दावे और वादे किए होंगे जनता के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।